हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई योगे सर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा की साक्षरता दर क्या है, हरियाणा के अंदर कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, और ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज की इस क्लास की अगर शुरुआत करें तो शुरुआत में दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है। तो आप सभी बच्चे लिख लीजिए कि हरियाणा में शिक्षा। क्या टॉपिक है दोस्तों? हरियाणा में शिक्षा। आपसे हरियाणा की शिक्षा के बारे में पूछ लिया जाए या आपसे हरियाणा के विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया जाए, आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है क्या कि जनगणना होती है तो ही हम काउंट कर पाते हैं कि भाई हमारी साक्षरता दर क्या है, इतनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रत्येक 10 साल बाद आपकी क्या होती है, जनगणना की जाती है, जो आपकी 2021 के अंदर होनी थी। लेकिन कोरोना के कारण दोस्तों क्या हुआ कि वो 21 के अंदर आपकी जो जनगणना है वो नहीं हो पाई। तो दोस्तों हम अब जो अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे वो 2011 के अनुसार करेंगे। क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या कि भाई भारत की साक्षरता दर बताओ। तो दोस्तों यहां पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%। भारत के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने हरियाणा की, तो आपसे सेम पॉइंट यही पूछ लिया जा सकता है कि हमें तो सिर्फ कितना बताओ कि हरियाणा की साक्षरता दर बताओ। तो हरियाणा की आप लिख दीजिए क्या कि हरियाणा की साक्षरता दर, हरियाणा की कुल साक्षरता दर पूछी जाए तो गुरुजी कितनी है, 75.6% क्या रहेगी, हरियाणा की साक्षरता दर रहेगी। दोस्तों ये हरियाणा की जो साक्षरता दर है ये क्या है, आपकी कुल यानी कि टोटल है, इसमें महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की बताओ, तो पुरुष की अगर साक्षरता दर पूछ ली जाए तो कितनी रहेगी आपकी, 84% क्या है वह पुरुष की क्या रहेगी, साक्षरता दर रहेगी। आप लोगों से महिलाओं की पूछ ली जाए यानी कि स्त्रियों की साक्षरता दर पूछी जाए तो गुरुजी कितनी है, 66% आपके हरियाणा के अंदर महिला क्या रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी। जी इसको सभी बच्चे नोट कर लो एक बार, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपसे हमारी HSSC जो क्वेश्चन पूछती है, आपसे ना तो ये बोल लेगी कि भाई हमें तो टोटल बताओ, या हमें सिर्फ पुरुषों की बताओ, या हमें सिर्फ महिलाओं की बताओ। हो सकता है आपके हरियाणा के एग्जाम्स में पूछ लिया जाए क्या कि हरियाणा के ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर बताओ, साक्षरता दर। अब गांव के लोग कितने पढ़े लिखे हैं गुरुजी, 71% क्या रहेगा, गांव के लोग पढ़े लिखे हैं। आपसे पूछ लिया जाए सेम क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के शहरी साक्षरता दर बताओ, तो हरियाणा की शहरी साक्षरता यानी कि शहर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, तो 83% क्या रहेगा, हमारे शहर के लोग पढ़े लिखे हैं। जी इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो हमारी क्या है, बेसिक सी बात जाननी है, बेसिक सा छोटा सा स्ट्रक्चर हमने जाना है। हरियाणा के अंदर कुल जिले पूछ लिए जाए कितने हैं, देखो हरियाणा में जिलों की संख्या गुरुजी 22 है, ठीक है जी। इन 22 जिलों में सबसे ज्यादा साक्षर वाला जिला पूछ लिया जाए, जहां पर सबसे अच्छी साक्षरता है, तो आप लिख सकते हैं गुरुजी, क्या लिख सकते हैं, क्या कि हरियाणा का सर्वाधिक, आगे विजिबल है एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हरियाणा का सर्वाधिक दोस्तों क्या पूछा जाए, साक्षरता दर वाला, साक्षरता दर वाला जिला आपसे पूछा जाए, तो साक्षरता दर सबसे अधिक हरियाणा में कहां पर मिलेगी आपको, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगी। ये तो सबसे ज्यादा है। देखो यहां पर हमने क्या कहा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला हरियाणा का जिला कौन सा है, तो गुरुग्राम है।
आपसे पूछ ले क्या कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला हरियाणा का कौन सा जिला है, तो गुरुजी वो मेवात जिला है, जहां पर लोग क्या है भाई कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या बात की है, सिर्फ ये बात की है कि इस जगह पर, इस क्षेत्र में, जैसे कि गुरुग्राम में भाई साक्षरता दर ज्यादा है। मैंने कोई स्पेसिफिक महिला पुरुष की बात नहीं की, मैंने सिर्फ बात की है डिस्ट्रिक्ट की। हरियाणा का एक ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो उस जिले का नाम गुरुग्राम है। और हरियाणा का एक ऐसा जिला जो सबसे कम पढ़ा लिखा है, तो वो आपका क्या रहेगा, मेवात जिला रहेगा। बेसिक बात है, सभी को इतना पता भी होगा। अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है गुरुजी, और आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा ताकि आप उसको एक अलग तरीके से लिख लें, अपने नोट सीक्वेंस में बनाते हुए चलना। ठीक है, जहां मैं इधर उधर लिख रहा हूं आप मत लिखना, आप सीक्वेंस में चलना। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सर्वाधिक, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हरियाणा का सर्वाधिक, अब यहां पर वर्ड है पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बताओ। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि भाई सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बताओ कौन सा है, जहां पर पुरुष हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हरियाणा के पुरुष जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं गुरुजी, रेवाड़ी के पढ़े लिखे हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, हरियाणा में महिलाएं सबसे ज्यादा कहां पर पढ़ी लिखी हैं गुरुजी, पूछा जाए तो गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक सी बात है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे जस्ट ये कहा गया है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर पाए जाते हैं, गुरुग्राम में। सबसे कम पढ़े लिखे मेवात में। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पुरुष हरियाणा में कहां पर पढ़े लिखे हैं, तो आपका रेवाड़ी में। और महिलाएं हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां पर है, तो आपके गुरुग्राम के अंदर पढ़ी लिखी हैं। तो इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सबका। चलिए मैं अब इसको रफ कर लेता हूं, आप लोगों ने शायद साथ के साथ नोट कर लिया होगा, और छोटे छोटे से तो ये हमारे पॉइंट है, आप लोगों को इतना पता चल चुका होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम आपसे। देखो आप लोगों ने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा जी, आरटीआई का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है आप लोगों ने, आरटीआई। तो गुरुजी ये आरटीआई क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। आप लिखो कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें हक है अपनी इंफॉर्मेशन का। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपका ये क्या है गुरुजी, एक एक्ट है। आप लोगों से राइट यानी कि किसकी, RIT की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो हमें क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या है, हमें हक है, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं RTI लगाकर। ठीक है जी, RTI लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि RTI लागू कब हुई थी, ये एक्ट लागू कब हुआ, तो 2005 में क्या हुआ था जी, ये लागू हुआ। सॉरी 2005 में क्या था, ये 2005 में ये एक्ट बना था जी। 2005 में ये क्या है, एक्ट बना था। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो ये एक्ट है ये लागू कब हुआ, आपसे क्या कहे कि एक्ट लागू कब हुआ, तो 2006 में क्या हो जाता है, ये लागू हुआ था। बना कब था पूछा जाए तो भाई 2005 में ये एक्ट आपका क्या है, बन गया था। ठीक है, 2005 में बनने के बाद 6 में इसको क्या कर दिया था गुरुजी, लागू कर दिया था। क्लियर है। अब इसके साथ साथ दूसरा हमें जो राइट है, वो राइट किस चीज का है, तो हमें राइट है RTE। ये क्या है गुरुजी, एक एक्ट है, इसका भी हमें क्या है, राइट है जी। राइट इसकी फुल फॉर्म बताओ जी। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी राइट टू एजुकेशन।
हमें हक है पढ़ने का, हमें हक है पढ़ने का, ये हमें एक्ट पूछ लिया जाए दोस्तों कि ये एक्ट कब बना था, ये एक्ट पूछा जाए कब बना, तो एक्ट बना था 2009 में इस एक्ट को बनाया गया था। आपसे पूछा जाए कि ये एक्ट है जो ये लागू कब किया था, तो 2010 में क्या हो गया था, ये आपका एक्ट लागू हो गया था जी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। HSSC का एग्जाम में दोस्तों लगभग 2 से 8 बार आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है। बहुत बार पूछा जाता है कि आरटीआई क्या है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जो 2005 में बना और 6 में लागू हो गया। राइट टू एजुकेशन का हमें हक है कि हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ आपसे हरियाणा जीके में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जी, हरियाणा का प्रथम क्या पूछा जाए, सैनिक स्कूल पूछ लिया जाए। विजिबल है सभी को यहां तक? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल से क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुजी हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया? तो आप सबसे पहले तो ये लिखोगे कि हरियाणा का जो ये पहला सैनिक स्कूल है ना जी, ये आपका 1961 में बना था। कब बना? 1961 में क्या किया गया, ये बना था। पूछ लिया जाए कहां पर बना था, तो एक गांव है आपका, गांव का नाम है कुंजपुरा, और कुंजपुरा गुरुजी कहां पर आता है, आपके करनाल जिले के अंदर आता है, और यहां पर ये स्कूल है जो आपका बना था। साथ में ही आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर बना, तो दूसरा गुरुजी बना था आपका रेवाड़ी के अंदर। आपसे पूछा जाए रेवाड़ी में कब, कौन से ईयर में, तो 2008 में रेवाड़ी में ये बन गया। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा सैनिक स्कूल हरियाणा में कब बना, तो दोस्तों ये आपका बना था मातनहेल गांव है, एक मातनहेल गांव। पूछ लिया जाए कहां पर, तो गुरुजी जज्जर के अंदर ये रहेगा, और ये जज्जर में 2018 में क्या किया गया था, स्कूल बनाया गया। आपसे इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि चौथा जो सैनिक स्कूल है गुरुजी वो कहां पर है, वो पंचकुला के अंदर है। दोस्तों पंचकुला के अंदर ये क्या स्कूल है, ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित, ठीक है। टेंडर पास हो चुका है इसका और ये बनने लग रहा है भाई पंचकुला के अंदर। आपसे चारों के 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आप आसानी से कर सकते हो क्या कि भाई पहला सैनिक स्कूल हरियाणा के किस जिले में है, कुंजपुरा करनाल के अंदर है। कब बना पूछा जाए तो आपका 1961 में बनकर तैयार हो गया था। दूसरा स्कूल पूछ लिया जाए तो भाई रेवाड़ी के अंदर है जो कि 2008 में बन गया था। आपसे पूछ लिया जाए तीसरा स्कूल कहां पर है, तो आपका मातनहेल गांव है जो कि जज्जर जिले के अंदर है वहां पर। चौथा स्कूल जो प्रस्तावित है और पंचकुला के अंदर दोस्तों आपका बनने लग रहा है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी का? यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो जी, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए। आप लोगों के बेसिक से ये पॉइंट बनते हैं भाई। इसके बाद दोस्तों देखिए ये स्कूल तो हमारा सैनिक स्कूल है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हरियाणा का प्रथम गुरुकुल बताओ। तो अब आप क्या लिखो, हमारा जो प्रश्न बनता है वो लिखोगे आपकी हरियाणा का प्रथम गुरुकुल कौन सा है। तो हरियाणा का प्रथम गुरुकुल जी सबसे पहले तो ये बताओ कहां पर है, ये आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है। जैसे ही आप कैथल से कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हो तो आपको रास्ते में एक गुरुकुल मिलता है जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये गुरुकुल आपका कब बना, 1911 में बना था जी। 1911 में क्या हुआ, ये गुरुकुल बनाया गया। ये गुरुकुल गुरुजी किसके लिए है, तो ये गुरुकुल सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। किसके लिए, लड़कों के लिए ये गुरुकुल है आपका। और कहा जाता है कि इसकी नींव पूछ लिया जाए कि नींव किसने रखी थी, तो आपके एक स्वामी होते थे, स्वामी का नाम लिखिए कि स्वामी श्रद्धा नंद।
जी ने क्या रखी थी, इसकी नींव रखी थी। ये स्वामी श्रद्धानंद जी HSSC एग्जाम्स में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो गुरुकुल है उसकी नींव किसने रखी थी जी, तो इसकी नींव रखी थी आपके स्वामी श्रद्धानंद जी ने। अब गुरुजी यहां पर तो बात ये है कि ये तो लड़कों के लिए है, क्या महिलाओं के लिए कोई स्कूल नहीं था क्या? तो दोस्तों दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि हरियाणा का क्या है कि महिलाओं के लिए प्रथम गुरुकुल कहां पर है? अब यहां पर हमने किसके लिए कहा, महिलाओं के लिए, और ये दोस्तों लड़कों के लिए था यानी कि पुरुषों के लिए था। तो महिलाओं यानी कि लड़कियों के लिए जो आपका गुरुकुल है वो कहां पर गुरुजी, वो आपका झज्जर के अंदर स्थित रहेगा। झज्जर में कब, 1915 में इसको खोला गया था महिलाओं के लिए। आपसे पूछा जाए कि इसकी जो महिलाओं के गुरुकुल की नींव किसने रखी थी, तो स्वामी परमानंद ने रखी थी। कौन थे आपके, स्वामी परमानंद ने इसकी नींव रखी थी। और इनके साथ साथ में एक स्वामी और थे जी, दूसरे स्वामी का नाम पूछा जाए तो आप लिखो क्या कि स्वामी ब्रह्मानंद ने इसकी नींव रखी थी। ब्रह्मानंद ने क्या रखी जी, नींव रखी थी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। अब गुरुजी यहां पर क्या होता है, आपके स्कूल बन गए, आपके गुरुकुल बन गए। अब स्कूल और गुरुकुल जब बच्चा पास कर लेता है तो कहां चला जाता है जी, कॉलेज में चला जाता है। तो आप एक बार यहां तक नोट कर लो, आप शायद कर भी चुके होंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं किया वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर सकता है। अब जब आपका बच्चा स्कूल पास कर लेता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई कॉलेज में एडमिशन ले ले। अब तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का प्रथम कॉलेज बताओ, तो अब हमारा क्या बन गया कि हरियाणा का प्रथम कॉलेज बताओ। तो हरियाणा का प्रथम कॉलेज का नाम क्या रहेगा, पंडित नेकीराम कॉलेज। पंडित नेकीराम कॉलेज गुरुजी कहां पर खोला गया, तो हरियाणा के रोहतक के अंदर खोला गया जी। पंडित नेकीराम जो कॉलेज है इसकी रोहतक में स्थापना कब की गई, तो स्थापना की गई थी 1986 में। तो ये सभी बच्चे नोट कर लीजिए जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्लियर सबका। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2, सैनिक स्कूल के साथ साथ आप सभी को पता है, आपने क्या नाम सुना है, HBSC बोर्ड का नाम सुना है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि कहां पर है, भिवानी के अंदर है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि भाई भिवानी बोर्ड का जो मुख्यालय भिवानी से पहले कहां पर होता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए भाई HBSC के बारे में जान लेते हैं। HBSE तो ये क्या है, आपकी शॉर्ट फॉर्म है जी। इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, एग्जाम में पूछा जाए तो हरियाणा, ठीक है जी। फिर बोर्ड, फिर क्या बनेगा, ओ सेकेंडरी और एजुकेशन, या पूरा लिख लेना, मैं छोड़ देता हूं, ठीक है जी। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि HBSC जो बोर्ड है इसकी स्थापना एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है जी। कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1969 के अंदर इसकी गुरुजी क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। स्थापना के समय इसका जो हेड ऑफिस था, मुख्यालय था गुरुजी, वो चंडीगढ़ के अंदर था। उस टाइम हम इसको क्या कहते थे, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से हम इसको जानते थे। और हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मुख्यालय कहां पर है जी, चंडीगढ़ के अंदर था, है नहीं था, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हरियाणा के बच्चों के लिए यह मुख्यालय बहुत दूर हो गया भाई। आपके DMC में अगर कोई करेक्शन करवानी हो, रिजल्ट निकलवाना हो, तो बार बार चंडीगढ़ भाई बहुत दूर हो गया। अब चंडीगढ़ जाने के लिए भाई कम से कम 2 दिन का समय निकालना पड़ेगा, अगर कोई महेंद्रगढ़ से, चरखी दादरी से है तो दोस्तों प्रॉब्लम आ गई। तो
अब अपने बोर्ड ने क्या सोचा, HBSC का बोर्ड भाई चेंज कर दो। 1981 का समय आ जाता है और 1981 में आपका ये बोर्ड क्या कहलाता है, HBSE, यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कहां पर आ जाता है, ये भिवानी जिले के अंदर आ जाता है जी। और भिवानी के अंदर आने के बाद आपसे पूछा जाता है क्या, कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो ऑफिस है वो कहां पर है गुरुजी, भिवानी के अंदर है। और भिवानी से पहले पूछा जाए कहां पर है जी, चंडीगढ़ के अंदर है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई थी, 1969 में, और भिवानी में स्थापना कब हुई थी, 1981 में। क्लियर सभी का। अब ये बोर्ड क्या है आपका, रेगुलर क्लासेस आपको यहां पर लगानी पड़ेगी। अब रेगुलर कुछ बच्चे जा नहीं सकते, बोलते हैं कि सर हम तो रेगुलर नहीं जाएंगे, स्कूल से क्या करते थे, बंक मार लेते थे। जब बोर्ड को ये बात पता चली कि बच्चे तो बंक लगाने लग गए भाई, तो उनके लिए कुछ और समाधान निकालो ताकि बच्चा घर बैठ के पढ़ाई कर ले और उसकी 10th 12th भी कंप्लीट हो जाए। तो बोर्ड ने एक अच्छा निर्णय लिया और यहां पर हमारे लिए क्या आ जाता है, 1994 में क्या आ जाता है, आपका ओपन बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है गुरुजी। ओपन बोर्ड की क्या की गई, स्थापना की गई। अब बच्चा यहां पर 1994 के बाद घर बैठकर अपनी क्या कर लेता है, 10th 12th कर लेता है जी। ठीक है जी। और दोस्तों जो आपकी 10th 12th की प्रणाली, शिक्षा प्रणाली लागू कब हो गई थी अगर पूछा जाए, तो आपसे नीचे नोट करके लिख सकते हो गुरुजी कि जो आपकी 10th 12th की शिक्षा प्रणाली है वो कब लागू हुई पूछा जाए तो 1986 में लागू हुई थी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो जी। यहां से आपके जितने भी स्कूल से क्वेश्चन बनते हैं सारे हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। किसी भी बच्चे का यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां से एक एक नंबर अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है। जिस बच्चे को कुछ समझ ना आया हो तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको 100% समझ आएगा, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आज के इस क्लास में पढ़े हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या कहा था कि एक बार मैं रफ कर लेता हूं फिर बताता हूं। हमने क्या कहा था जब टॉपिक की शुरुआत की थी, क्या लिखा था कि हरियाणा में शिक्षा। अब हरियाणा में शिक्षा तो हमने कवर कर लीजिए कि भाई शिक्षा कैसे मिलती है हरियाणा के अंदर। स्कूल हमने पढ़ लिए, सैनिक स्कूल हमने पढ़ लिए, साक्षरता दर हमने जान ली, लेकिन हमने गुरुजी अभी तक क्या नहीं जानना, आपके विश्वविद्यालय को नहीं जानना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग का नाम क्या रहेगा, हरियाणा के विश्वविद्यालय। हरियाणा के विश्वविद्यालयों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। देखिए जब बच्चा कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज के बाद उसको एक इच्छा होती है कि भाई यार हमारे तो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो हरियाणा सरकार आपकी क्या कर देती है कि यूनिवर्सिटी खोलती है। आपसे पूछा जाए हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, तो पहली यूनिवर्सिटी का नाम है जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये वीवी का मतलब है जी विश्वविद्यालय। ठीक है, कई बच्चे समझ नहीं पाते कि सर ये वीवी क्या है, तो वीवी का मतलब है जी विश्वविद्यालय। ठीक है, और विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गुरुजी कहां पर है, तो ये आपके कुरुक्षेत्र के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। इसके पॉइंट्स हम लिखेंगे तो आपसे कह सकता है कि हरियाणा का पहला क्या रहेगा, ये विश्वविद्यालय रहेगा। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं जी मैं। ठीक है, हरियाणा का क्या है, ये पहला विश्वविद्यालय है। हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय से पूछा जाए गुरुजी की इसकी स्थापना तो बताओ कब हुई थी। इसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। 1956 में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। जो आप अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो उसके डीएमसी जो आपके पास हो या रिजल्ट हो या उसके ऑफिशियल वेबसाइट हो, तो आप क्या देखोगे 1956 आपको वहां पर लिखा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट आपका यहां से क्या बन सकता है कि इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया, तो आप लिखो क्या है कि विश्वविद्यालय का उद्घाटन एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जी,
जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुरुजी कौन है, तो आप मुझे ये जरूर बताना, ठीक है। और कहते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर जो 4 हमारा है ना, ये HSSC एग्जाम्स में 2 से 3 बार आ चुका है और आगामी एग्जाम में भी आएगा। क्या कहते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में क्या किया गया, संस्कृत विभाग की शुरुआत की गई थी। संस्कृत विभाग की क्या की गई, शुरुआत की गई। गुरुजी इसमें ऐसा क्या कि हरियाणा में सबसे पहले संस्कृत विभाग की जो शुरुआत करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है, आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जिसने क्या की थी, हरियाणा में सबसे पहले शुरुआत करी थी। गुरुजी पहला पॉइंट क्लियर सबका यहां से, ठीक है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुझे कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, ठीक है, हम इनको प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों कहते हैं जी। पॉइंट नंबर 2 आप लिख सकते हैं, दूसरा विश्वविद्यालय है आपका HAU। HAU के नाम से ही मोस्टली बच्चे जानते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो फुल फॉर्म है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए गुरुजी ये कहां पर है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कहां पर है, हरियाणा के हिसार में अंदर है। हिसार में इसकी शुरुआत कब हुई, 1970 में इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। गुरुजी जो ये HAU है, ये दोस्तों किसके नाम पर विश्वविद्यालय खोला गया, तो किसके नाम पर खोला गया, तो आप लिखो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर। दोस्तों HAU चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कब बन गया, पहले तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। तो गुरुजी ये जो HAU है आपका, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कब बना, तो कब बना पूछा जाए तो 1991 में। क्या है, 1991 में इसका नाम क्या कर दिया, नाम बदल दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या कहे कि जो ये चरण सिंह है, चरण सिंह 7वें नंबर के क्या होते थे हमारे गुरुजी, तो आप लिखो 7वें नंबर के कौन होते थे, भारत के PM थे भाई, भारत के PM होते थे। चौधरी चरण सिंह से क्वेश्चन बनता है गुरुजी कि जन्म कब हुआ था, तो 23 दिसंबर को जन्म हुआ था जी। दोस्तों कृषि या किसान दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस है जो मनाया जाता है। आप नीचे नोट करके भी लिख सकते हो क्या कि किसान दिवस के रूप में क्या है, इनका दिवस है जो मनाया जाता है। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए बेसिक सा पॉइंट था, छोटा सा ये पॉइंट था जी, ठीक है जी। क्लियर दोनों के दोनों पॉइंट आपके। चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप नोट कीजिए भाई, तीसरी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर कौन सी है, तो आप लिखो MDU रोहतक। तीसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है जी आपकी, MDU, ठीक है जी। MDU कहां पर है, MDU गुरुजी आपकी रोहतक के अंदर है। और MDU की सरजी फुल फॉर्म बताओ, तो आप लिखो महर्षि, एक सेकेंड जी, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, शायद स्पेलिंग गलत हो जाएगी हिंदी में। तो आप लिखो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए कहां पर है, ठीक है, तो आपकी रोहतक के अंदर क्या रहेगी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रहेगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की आपसे कहे कि गुरुजी स्थापना कब हुई थी, 1976 में इसकी क्या की गई थी गुरुजी, स्थापना की गई थी, रोहतक के अंदर इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक है जी। एजुकेशन हब के नाम से किसको जानते हैं हम, तो आप लिख सकते हो क्या कि रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और आपको पूछे किसके बारे में, सोनीपत के बारे में, तो सोनीपत को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन सिटी कहते हैं। क्लियर सबका, ठीक है। 3 पॉइंट आपके यहां से क्लियर भाई। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये हमारी चौथी यूनिवर्सिटी गुरुजी, पूछा जाए कहां पर है, ये आपकी मुरथल के अंदर है गुरुजी। मुरथल गुरुजी कहां पर है, आपका सोनीपत के अंदर स्थित है। सोनीपत मुरथल में इसकी आपसे क्या कह सकता है कि स्थापना बताओ कब हुई थी। स्थापना हुई थी जी 1987 में, इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना हरियाणा के प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। आप ये पॉइंट इसको नोट करके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है। क्या लिखोगे कि इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हरियाणा के प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में की थी। ठीक है जी। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे कि आपसे क्या पूछा जा सकता है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है, तो भाई मुरथल सोनीपत के अंदर ये स्थित रहेगा। आपसे क्या कह सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना से पहले दोस्तों यहाँ पर क्या था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से हम इसको जानते थे, लेकिन इसको क्या कर दिया, विश्वविद्यालय बना दिया गया था। ठीक है जी। इससे हमारा दूसरा पॉइंट भी ये भी पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, कि सौर ऊर्जा से चलने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है। क्या है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला हरियाणा का पहला क्या है जी, विश्वविद्यालय है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं क्योंकि भाई राइटिंग थोड़ी सी फिर डार्क होने लगी ना, इसलिए। ठीक है, एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। हाँ जी, क्लियर यहां तक सबका? उम्मीद करूंगा देखो सबने नोट डाउन कर लिया होगा, बेसिक से पॉइंट है भाई। आपने इसके बाद भाई GJU का नाम सुना होगा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर क्या रहेगी, स्थित रहेगी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे नोट कर लो GJU। अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, GJU। इसको हम किस नाम से जानते हैं, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आपसे क्या कह सकता है कि हमें स्थापना बताओ। इसकी स्थापना गुरुजी 1995 में की गई थी। ठीक है, कहां पर की गई पूछा जाए तो हिसार में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और किसके समय में हुई थी तो पूछा जाए तो भजन लाल के समय में क्या की गई थी, इसकी समय में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 3 पॉइंट आपके बनते हैं यहाँ से, तीनों के 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आप इसको सभी बच्चे याद कर लेना भाई। ठीक है गुरुजी। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 है CDLU। ठीक है, CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जी, आप लिख सकते हो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय
कहां पर है? तो CDLU आपका हरियाणा के वह सिरसा के अंदर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। सिरसा के अलावा पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 के बाद हमारे जो अगला विश्वविद्यालय है वो है आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो एक गांव के अंदर स्थित है भाई। गांव का नाम है खानपुर कला। खानपुर कला कहां पर है पूछा जाए तो हरियाणा के सोनीपत के अंदर ये स्थित रहेगा। खानपुर कला में स्थापना कब की थी? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ में उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय ये रहेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि उत्तर भारत का पहला क्या है? ये विश्वविद्यालय है। आपसे क्या कह सकता है कि उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो भाई खानपुर कला के अंदर है, जो कि आपका कहां पर है? सोनीपत में स्थित है। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो। फटाफट सभी बच्चे इस ध्यान पूर्वक इस पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है भाई, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। सभी बच्चे उसकी हेडिंग डाल लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 की क्या है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। पॉइंट नंबर 8 है हमारा क्या कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। तो गुरुजी ये हरियाणा के कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो ये हरियाणा के रोहतक में है। रोहतक में स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जय तापी केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों जय तापी है, सॉरी जन तापी, माफी चाहूंगा, जय नहीं जंत तापी। तो ये आपका एक गांव है, गांव का नाम है जंत तापी। अरे भाई जंत, माफी चाहूंगा दोस्तों, जंतपाती एक गांव है। जंतपाती गांव कहां पर है? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। जन तापी गांव है जो ये एक सेकंड भाई, मैं मिस्टेक कर गया यार, आप कमेंट करके बताया करो भाई। आपका एक विश्वविद्यालय है जंतपाली, हाँ जंतपाती, ठीक है जी। जंतपाती केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाए कहां पर है? एक गांव है जंतपाती गांव, और जंतपाती गांव कहां पर है जी? महेंद्रगढ़ के अंदर है। और महेंद्रगढ़ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यह रहेगा। क्या रहेगा? हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा जी। आपसे अगर पूछा जाए कि हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो हरियाणा का एक गांव है जंतपाती गांव। जंतपाती गांव में क्या रहेगा? ये विश्वविद्यालय आपका स्थित रहेगा। यहां से सभी बच्चे एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, 9 पॉइंट सभी बच्चों के क्लियर, यहां से किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जंतपाती गांव में क्या है? आपका हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों। हरियाणा का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, जिसको हम क्या कहते हैं? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। आप क्या लिखोगे कि लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय गुरुजी कहां पर है? इसको हम सिर्फ देसी भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? लुवास के नाम से हम इसको जानते हैं। लुवास विश्वविद्यालय कहां पर है जी? हिसार के अंदर स्थित है जी। हिसार में इसकी स्थापना कब की गई थी पूछा जाए तो 2010 में इसकी क्या की गई थी जी? स्थापना की गई थी।
ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का जब भी नाम आ जाए तो भाई ये लॉ का विश्वविद्यालय रहेगा, कानूनी विश्वविद्यालय रहेगा। कानून की पढ़ाई यहां पर की जाती है, जो कि आपका सोनीपत में स्थित है। गुरुजी स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 12, चौधरी रणभीर सिंह विश्वविद्यालय। तो आप क्या लिखोगे जी? चौधरी रणभीर सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी रणभीर सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा के कहां पर? हरियाणा के दिल में, यानी कि हरियाणा के जींद में। हरियाणा के जींद में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी जी। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 13 आपसे क्या कहता है? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में गुरुजी कहां पर है? तो हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर क्या रहेगा जी? स्थित रहेगा। और भिवानी में 2014 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है जी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? हरियाणा विश्वकर्मा तकनीकी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा विश्वविद्यालय दोस्तों कौन सा? ये विश्वकर्मा तकनीकी विश्वविद्यालय है, जो आपका दूघोला गांव के अंदर स्थित है। दूघोला गांव पूछा जाए कहां पर है जी? पलवल के अंदर क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। पलवल में इसकी स्थापना पूछा जाए भाई कब हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा 15वां विश्वविद्यालय पूछा जाता है जी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां पर है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो हरियाणा के सोनीपत के अंदर क्या रहेगी जी? स्थित रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। हाँ जी, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 पॉइंट हमने यहां पर जान लिए, 15 के 15 सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो एक बार। ठीक है जी। लुवास कहां पर है? हिसार के अंदर है। लुवास का मतलब है लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय रहेगा, जो सोनीपत के अंदर है, स्थापना 2013 में हुई थी। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वह जींद के अंदर, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, 15 पॉइंट सभी बच्चों के यहां तक क्लियर हो जाने चाहिए। इसमें अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद दोस्तों आपका अगला विश्वविद्यालय है, क्या है कि NIFTEM निफ्टम यूनिवर्सिटी। निफ्टम यूनिवर्सिटी गुरुजी कहां पर है? तो ये निफ्टम यूनिवर्सिटी आपकी कुंडली के अंदर। कुंडली कहां पर है जी? आपकी सोनीपत में है। ठीक है जी। कुंडली कहां पर है? आपकी सोनीपत में एक गांव है कुंडली, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है जी। इसकी निफ्टम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जी, तो आप लिखो क्या कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये आपका क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, जो कि कुंडली एक गांव है सोनीपत के अंदर, वहां पर है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा जगन्नाथ विश्वविद्यालय। जगन्नाथ विश्वविद्यालय दोस्तों हरियाणा के झज्जर में क्या रहेगा? स्थित रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 18 आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता है कि गुरुग्राम के अंदर बताओ जी कितने विश्वविद्यालय आपके हैं। तो अकेले गुरुग्राम में आपसे कितने पूछ लिया जाए, गुरुग्राम के आप नोट करोगे जी। सबसे पहला अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम के अंदर है। दूसरा आपसे पूछा जाए MET
एमिटी विश्वविद्यालय कहां पर है जी? गुरुग्राम के अंदर है। तीसरा आपसे पूछा जाए एपीजे सत्या विश्वविद्यालय कहां पर है? वो भी एपीजे सत्या विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है जी? आपका गुरुग्राम पे। ठीक है। चौथा विश्वविद्यालय भाई के आर मंगलम विश्वविद्यालय, के आर मंगलम विश्वविद्यालय है। पांचवा आपसे पूछा जाए जीडी विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। ठीक है जी, बेसिक पॉइंट है, इनको सभी जान लो, अच्छे से लिख लो। और उसके बाद गुरुग्राम के बाद वही फरीदाबाद से भी कुछ पॉइंट बनते हैं, फरीदाबाद के भी मैं यहीं पर बता देता हूं आपको। ठीक है, आप नोट करोगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। आपसे क्या कह सकता है कि फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से विश्वविद्यालय है? तो फरीदाबाद के अंदर सबसे पहले तो आपका कौन सा है? लिग्या विश्वविद्यालय है जी। ठीक है। दूसरा विश्वविद्यालय आपका पूछा जाए तो मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है जी। तीसरा विश्वविद्यालय YMCA विश्वविद्यालय है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। दोस्तों इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो। और इसी YMCA की आपसे एग्जाम्स में लास्ट टाइम पूछी गई थी भाई, स्थापना बताओ कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1969 में। क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH2 पर क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। ये आपसे लास्ट टाइम पेपर में पूछा गया था, इसको नोट कर लो एक बार। क्लियर? चलिए अब आखिरी के कुछ एक पॉइंट हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछे गए थे। अब आप क्या कर सकते हो? PYQ डालकर लिख लेना भाई। ये क्वेश्चन है कुछ जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जैसे कि हसन खां मेवाती विश्वविद्यालय कहां पर है? पूछा जाए तो मेवात के अंदर है जी। ठीक है। आपसे दूसरा पूछा गया था क्या? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो एक गांव है मीरपुरा गांव, जो कि कहां पर है? आपके रेवाड़ी के अंदर स्थित है। ठीक है। तीसरा आपसे पूछा था क्या? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये कहां पर है भाई? आपका एक स्थान है, एक जगह है, अंजनाथली। अंजनाथली कहां पर है जी? करनाल के अंदर है। वहां पर ये गांव आपका विश्वविद्यालय आपका स्थित रहेगा। चौथा पॉइंट है जी आपका कल्पना चावला विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो कल्पना चावला आपका कहां पर है जी? करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। आपसे क्या पूछा था कि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर है जी? मुलाना के अंदर है। मुलाना गुरुजी कहां पर है? अंबाला के अंदर ये मुलाना है, वहां पर आपका ये विश्वविद्यालय स्थित है। इसके साथ में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो कैथल में है। कैथल में एक गांव है मुंदड़ी गांव। मुंदड़ी गांव के अंदर ये क्या रहेगा? आपका विश्वविद्यालय स्थित रहेगा। ठीक है जी। 7वां पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि नीलम विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये भी भाई आपके कैथल के अंदर है। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये दोस्तों आपके कुछ क्लास के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रहती है। आज का टॉपिक हमारा हरियाणा की शिक्षा आज का जो हमारा टॉपिक था हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर था, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर था कि एजुकेशन हमारी जो है, स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, विश्वविद्यालय कितने हैं,
और कौन से प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, सारे हमने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि दोस्तों आपकी ये वीडियो किसी ऐसे बच्चे तक पहुंचे जिसको इस क्लास की बहुत जरूरत है, हरियाणा सीईटी एग्जाम्स को क्रैक करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो जरूरतमंदों के लिए दोस्तों ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता हूं अब आप लोगों को अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।